हमारे साथ प्रदीप जी हमारे एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं। प्रदीप जी, आज केंद्रीय बजट पेश होना है। खास बात यह कि रविवार का दिन, जो कि अमूमन रविवार को बजट पेश नहीं होता, लेकिन इस बार हाल ही के दिनों में इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रविवार को बजट पेश किया जा रहा है। शनिवार और रविवार को शेयर मार्केट बंद रहता है, लेकिन आज शेयर मार्केट भी उसी तरह से खुला हुआ है जैसे अमूमन हर रोज रहता है। प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो प्रदीप जी से एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि नागरिकों को इस बार बजट से खास उम्मीदें हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, क्योंकि इससे पहले संसद भवन जाएंगी, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी, राष्ट्रपति के सामने बजट को पेश किया जाएगा, बजट को लेकर के मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद 11 बजे का समय जब लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट से सभी वर्गों को खास उम्मीदें। इसके अलावा टोल टैक्स में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, टोल टैक्स की दरों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इस बार इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बेहतर की जाएगी, स्वास्थ्य सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में कितना पैसा निवेश किया जाएगा सरकार की तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार की क्या कुछ प्लानिंग है, उस पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। चूंकि लोगों का, हम अगर अभी हाल ही के दिनों में जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया भारत पर, कहीं ना कहीं कीमतों में इजाफा देखने को मिला, व्यापार वर्ग प्रभावित हो रहा है और ऐसे में इस शांति को बरकरार रखने के लिए, व्यापारियों को शांत करने के लिए, व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार इस बार के बजट में क्या कुछ नया, क्या कुछ खास लेकर आने वाली है। सबकी उम्मीदें, सबकी निगाहें इस बार के बजट पर इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि इस बार का बजट अपने आप में बेहद खास है। अमेरिका ने जिस तरह से भारत पर टैरिफ लगाया और टैरिफ पर एक बार फिर से टैरिफ लगाया गया, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 50% का टैरिफ भारत पर लगा हुआ है और ऐसे में व्यापारियों में, ना सिर्फ छोटे व्यापारियों में, बड़े व्यापारियों में भी काफी हलचल है। व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए इस बार के बजट में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, हर वर्ग में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, किस वर्ग को किस तरह से राहत पहुंचाई जाती है, इस बार के बजट पर इन्हीं मुद्दों को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, नागरिकों को इस बार बजट से खास उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार वित्त मंत्री 9वीं बार अपना बजट पेश कर रही हैं। अमेरिका की टैरिफ का हम जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से टैरिफ लगाया गया, पहले 25% और उसके बाद रूस से तेल खरीदने के लिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगाया गया। भारत के व्यापारियों में हलचल तेज है, लेकिन अब व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए किस तरह का व्यवस्था इस बार के बजट में देखने को मिल सकती है। खास बात यह भी है कि शेयर बाजार आज भी खुले हैं। प्रदीप जी, देखिए प्रगति, एक बड़ा दिन है। आम बजट, देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। कई खास बातें हैं। रविवार का दिन है और पहली बार है जब रविवार के दिन आम बजट पेश किया जा रहा है, ये कहा गया है, बताया गया है। साथ ही अभी जो वित्त मंत्रालय की तस्वीरें हैं, हमारे ठीक पीछे नया वित्त मंत्रालय जो कर्तव्य भवन में यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इनके राज्य मंत्री पंकज चौधरी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, जो कुछ देर बाद ही यहाँ पर अपने बजट पिटारे को दिखाएंगी। वित्त मंत्री क्या उसमें निकल कर आता है, लेकिन बड़ी उम्मीदों के साथ इस बजट को आज देखा जा रहा है। खासतौर से जहाँ भारत बसता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर विशेष फोकस रह सकता है, इस तरह की संभावनाएं। और हमने देखा है कि जिस तरीके से विकसित भारत का संकल्प जताया गया 2047 में, उसको लेकर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने को लेकर यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी या फिर वो रेलवे की कनेक्टिविटी हो, उन पर विशेष फोकस किया गया है और इसीलिए लगातार नए प्रोजेक्ट सामने देखने को मिले हैं। इसके अलावा हमने जिस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए कई क्षेत्रों को, एसएमएसएमई सेक्टर जो है, जो लघु उद्योग मध्यम वर्ग को विशेष तौर पर यहाँ पर एड्रेस करता है, उस क्षेत्र को एड्रेस करने के लिए पिछले बजट में प्रावधान किए गए थे। इस बार भी उम्मीदें हैं। दूसरा, जो किसानों के लिए कृषि आय के नए स्रोत और उनकी आय को दुगना करने के लक्ष्य जो निर्धारित किए गए, कृषि सम्मान निधि, स्टार्टअप से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट हैं, उन पर फोकस सरकार कर सकती है। रक्षा बजट को बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि रक्षा क्षेत्र में जो चुनौती बढ़ी है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने विशेष फोकस
किया है। इस सेक्टर पर नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि रक्षा के लिए विशेष यहाँ पर बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले बजट में ये बढ़ोतरी 9% से ज़्यादा देखने को मिली थी, तो इस बार क्या निकल कर आता है ये देखना होगा। दूसरा प्रगति हम देखेंगे कि जिस तरीके से खास तौर से रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र किया गया है, विकसित भारत का जिक्र किया गया है, उनको लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रोजगार सृजन का जो क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उस पर विशेष फोकस सरकार करेगी। और ट्रंप के टैरिफ के बाद जिस तरीके से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, बूस्ट देने के लिए अन्य देशों के साथ FTA करार किया, मुक्त व्यापार समझौते किए, वो भारत के जो अर्थव्यवस्था के बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं उसको एक मजबूत आधार देते नजर आते हैं। और कृषि क्षेत्र लगातार भारत का एक मजबूत सेक्टर बना रहा है, जिस पर भारत की अर्थव्यवस्था का जो GDP का जो सीधे तौर पर अगर देखें तो वो दारमोदार टिका रहा है। तो ऐसे में बेसिक जो यहाँ पर सरकार का फोकस रहेगा मध्यम वर्ग के लिए भी, क्या नौकरी पेशा वर्ग के लिए कुछ बड़े ऐलान करते हैं, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा स्टार्टअप पर विशेष फोकस देते हुए सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, जिस अलग अलग क्षेत्र में खासतौर से कृषि स्टार्टअप का जिक्र किया जा रहा है। हेल्थ के सेक्टर को लेकर भी विशेष चर्चाएं हैं कि स्वास्थ्य ऐसा क्षेत्र है बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ, जिस पर सरकार विशेष ध्यान देने वाली है, और इसीलिए इस क्षेत्र पर भी फोकस करते हुए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। प्रगति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास।